हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, कल आपका बिहार सक्षमता परीक्षा का आयोजन आरंभ हो गया है और कल प्रथम पाली और द्वितीय पाली में ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है हुआ है। पेपर कैसा हुआ है वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे और जिनका भी पेपर आने वाला है, जो भी सक्षमता परीक्षा अब नेक्स्ट डेट में देने वाले हैं, तो उनके लिए ये एक अलार्म है, एक चेतावनी है कि आपको अपनी तैयारी मजबूती के साथ करनी है। कैसा पेपर आया उसको लेकर के भी हम यहाँ पर पूरे यहाँ पर क्लियर होंगे कि किस तरह का पेपर पूछा गया था, यहाँ पर अभ्यर्थियों का क्या कहना है। तो देखिए, यहाँ पर जो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड दोनों ही शिफ्ट में कहा गया है कि पेपर का लेवल काफ़ी कठिन था। अभ्यर्थियों का अगर माने तो उनका कहना था कि बीपीएससी जो है टीचर लेवल का प्रश्न नहीं पूछी थी, ये उन्होंने यूपीएससी बीपीएससी के लेवल का क्वेश्चन पूछा था। तो काफ़ी चिंताजनक बात है। अगर अभ्यर्थी यहाँ पर निराश हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये पेपर कठिन लगा था, उनका पेपर अच्छा नहीं गया, तभी वो ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम रिव्यू करेंगे कि किस तरह का पेपर आपका पूछा गया था। तो जिनका भी एग्ज़ाम अब आने वाला है वो अपनी तैयारी जो है पूरी जो है उसमें जितना भी समय है आपको, आप उसमें लग जाएं, अच्छे से तैयारी करके जाएं। और देखिए, यहाँ पर अभी मैं आपको सिर्फ रिव्यू बताने वाली हूँ कि कैसा पेपर आया था। तो चलिए एक एक करके मैं यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी दे रही हूँ। देखिए, यहाँ पर जो रिव्यू रहा है कल के पेपर का, वो आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सक्षमता परीक्षा है, इसमें शिक्षकों का कहना है, जो अभ्यर्थी है जिन्होंने एग्जाम दिया है, उन्होंने कहा कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति से भी कठिन प्रश्न पूछे गए। यानी शिक्षक लेवल का कुछ प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ये अभ्यर्थियों का कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीपीएससी यूपीएससी लेवल का प्रश्न पूछा था। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अभी रिव्यू क्या है वो हम सभी बातें यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने साफ अक्षरों में कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सोमवार को 2 पालियों में सक्षमता परीक्षा ली गई और परीक्षा 6 मार्च तक चलेगी। यानी 26 फरवरी से लेकर के आपका जो ये सक्षमता परीक्षा है वो 6 मार्च तक चलेगी। तो जिनका भी पेपर लास्ट में है वो उनके पास समय है कि वो अभी भी अपनी तैयारी में थोड़ा सा और निपुणता ले आए ताकि पेपर अच्छा जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं पेपर जो है आसान नहीं पूछा जा रहा है। इसमें इन्होंने साफ अक्षरों में कहा है कि नियोजित शिक्षकों ने बताया कि प्रश्न बीपीएससी के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से भी कठिन पूछे गए और विभिन्न शिक्षक संगठनों ने कहा है कि +2 में नेट जेआरएफ स्तर का प्रश्न बताया गया है। जो +2 का के लिए इन्होंने यहाँ पर एग्जाम दिया था, जो शिक्षक थे, उनका कहना था कि ये नेट और जेआरएफ स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर अगर एक्सपर्ट की माने, जो परीक्षा विशेषज्ञ हैं, पेपर विशेषज्ञ है, उन्होंने कहा कि प्रश्नों का स्तर सामान्य था। जिन शिक्षकों ने ठीक से तैयारी की थी उनकी परीक्षा ठीक गई। टीचिंग एप्टीट्यूड से कम प्रश्न पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वहाँ से कम प्रश्न लिए गए थे। तो ये जिनका पेपर आने वाला है उनके लिए ये एक जो है प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कहाँ मेहनत करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा देने में भी दिक्कत हुई। लॉगिन आईडी परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले ही दे दिया गया था। तो आप लोग ऑनलाइन परीक्षा देंगे, यहाँ पर 10 मिनट पहले ही समय दे दिया जाता है कि कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे एग्जाम देना है, वहाँ पर बताया भी जाता है। इसके बाद सक्षमता परीक्षा में इन्होंने पहले ही बता दिया था, 2 दिन पहले ही इन्होंने बताया था कि जूता मोजा पहनने पर रोक थी और शिक्षक व परीक्षार्थी दोनों को मोबाइल या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर रोक थी। तो ये सारी चेतावनी दी गई उन अभ्यर्थियों के लिए, उन शिक्षकों के लिए जो मतलब कोई गैजेट या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या कोई चीटिंग के लिए कोई चीज़ वहाँ पर लेकर ना जाए, चीटिंग ना हो पेपर में, इसीलिए ये सारी व्यवस्था की गई थी। लेकिन अगर यहाँ पर बताएं तो देखिए, 9 जिलों में यहाँ पर 52 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और परीक्षा के लिए 9 जिलों में 52 ऑनलाइन केंद्र बनाए गए और आधे घंटे पहले केंद्र में प्रवेश को बंद कर दिया गया। तो आपको एग्जाम सेंटर पर जो टाइमिंग है उससे पहले पहुंचना है, क्योंकि एग्जाम के स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले ही गेट बंद कर दिया जाएगा और आप अंदर फिर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इस हालात में जो है पेपर छूट सकता है, तो इसलिए आप लोग टाइम पर ही जाएं।
इसके बाद इन्होंने कहा कि कंप्यूटर केंद्रों पर बायोमेट्रिक हाजिरी ली गई। परीक्षा के बाद एडमिट कार्ड को डीपीओ ऑफिस में जमा करना है। परीक्षा 2024 प्रथम के लिए करीब यहाँ पर इतने शिक्षकों ने फॉर्म भरा था। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर शिक्षकों की संख्या 2,32,190 शिक्षकों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था परीक्षा देने के लिए। और यहाँ पर देखिए, अगर प्रश्न पत्र की हम बात करें कि प्रश्न पत्र कैसा था, तो यहाँ पर एक्सपर्ट ने कहा है कि सामान्य स्तर के ही प्रश्न पत्र थे। कहीं कहीं कुछ विषयों के प्रश्न कठिन थे, कहीं कई प्रश्न जो थे वो आसान भी थे। तो कुल मिलाकर प्रश्न पत्र सामान्य था और जो शिक्षक रेगुलर पढ़ा रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। वे जो पढ़ा रहे हैं प्रश्न पत्र भी उसी स्तर का था। तो ये इनका इस तरह से एम रहमान प्रतियोगी परीक्षा के विशेषज्ञ हैं, ये उनका कहना है। तो देख सकते हैं आप लोग, आपको नहीं पता कि पेपर कैसा आया था, प्रश्न पत्र मिलता है, अगर प्रश्न पता चलता है अभ्यर्थियों से तो मैं यहाँ पर आपको उस प्रश्न का एक वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिले कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। बाकी देखिए, अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रश्न पत्र कठिन आया था, लेकिन वहीं अगर एक्सपर्ट की बात करें तो वो कह रहे हैं कि पेपर जो था वो सामान्य था। तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनकी तैयारी में लग रहा है कि कुछ कमी है तो वो आप अभी जितना चाहे कर सकते हैं। और पेपर देते वक्त घबराए नहीं, अच्छे से पेपर दे, जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आप कीजिए। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर के जो बात है, यहाँ पर पेपर आसान नहीं आएगा, इजी नहीं आएगा, तो आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।